जो भारत का। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो रूस जो भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार माना जाता है, उसने भारत को चेतावनी दी है। वही रूस जिससे भारत अपने 60 से 70% हथियार आयात करता है। वही रूस जिसने भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, जो आज हमारी वायु रक्षा की रीढ़ है। वही रूस जिसने हमें T-90 भीष्म टैंक दिए, जो दुश्मनों की हर चाल को कुचलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब वही रूस भारत को चेतावनी दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल यह चेतावनी सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, यह अमेरिका के लिए भी थी और चीन के लिए भी। मामला सिर्फ एक बयान का नहीं, एक बड़ी वैश्विक चाल का हिस्सा है। और इसी खेल में भारत बन चुका है वो शेर जिसे हर कोई या तो काबू में करना चाहता है या अपने साथ मिलाकर चलाना चाहता है। बात शुरू होती है पहलगाम हमले से। जब भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को उनके ठिकानों में घुसकर खत्म किया। लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया। और उस समय कौन कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था? चीन। और चीन के साथ खड़े थे तुर्की, अजरबैजान जैसे देश। लेकिन सबकी नजरें चीन पर थीं, क्योंकि चीन खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था। तो रूस ने चेतावनी क्यों दी? रूस के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहा है। एशिया पैसिफिक को अब अमेरिका जानबूझकर इंडो पैसिफिक कह रहा है, ताकि भारत और चीन के बीच दूरी बढ़ाई जा सके। रूस को लगता है कि अमेरिका दोनों देशों को आपस में भिड़ाकर अपना हथियार व्यापार और प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। यहीं आता है एक ट्विस्ट। अमेरिका ने हाल ही में चीन पर टैरिफ 145% तक बढ़ा दिए, जिससे चीन से अमेरिका में माल भेजना मुश्किल हो गया। बंदरगाहों पर सामान सड़ने लगा। और तब भारत ने मौके को पहचान लिया। भारत ने वो बाजार हथिया लिया जहां पहले चीन का कब्जा था, और यही अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभा। भारत ने अपने हथियार एक्सपोर्ट को 650 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ कर दिया। यह सब बिना रूस से अलग हुए किया गया, बल्कि रूस की मदद से। लेकिन जैसे ही ट्रंप को यह एहसास हुआ कि भारत धीरे धीरे वैश्विक हथियार बाजार में अपनी जगह बना रहा है, अमेरिका ने चीन के आगे घुटने टेक दिए। टैरिफ 145% से घटाकर 30% कर दिए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम में रूस ने क्यों कहा कि भारत को सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि अमेरिका वही खेल फिर से खेलना चाहता है जो उसने पहले भी किया। याद है जब ट्रंप भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय खुद लेना चाहते थे, और जब मिडिल ईस्ट की यात्रा से लौटे तो बयान से पलट गए। अमेरिका का यही चेहरा है। अब बात ब्रिक्स की करते हैं। जब भारत, चीन और रूस मिलकर डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं तो अमेरिका तिलमिला उठता है, क्योंकि ब्रिक्स देश डॉलर से हटकर अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं, जिससे डॉलर की बादशाहत को टक्कर मिले। लेकिन जब अमेरिका ने धमकी दी तो भारत थोड़ा पीछे हटा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सपने को हकीकत में बदलने का। अमेरिका की मंशा अब साफ है। वो चाहता है कि भारत और चीन आपस में भिड़ते रहें, क्योंकि जब युद्ध चलता है तो हथियार बिकते हैं। अमेरिका की जीडीपी में एक बड़ा हिस्सा हथियारों के व्यापार से आता है। जब ट्रंप मिडिल ईस्ट गए तो सऊदी अरब, यूएई, कतर को ट्रिलियन डॉलर के हथियार बेच डाले। उन्हें ईरान से डराया गया, दुश्मन दिखाया गया और फिर अरबों डॉलर की डील कर ली गई। अब वही स्क्रिप्ट भारत और चीन के लिए लिखी जा रही है। अमेरिका जानता है कि भारत 6.5% की जीडीपी ग्रोथ के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। और अगर भारत, चीन और रूस साथ आ गए तो अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की ताकतें हिल जाएंगी। अमेरिका का इतिहास भी देखिए। अफगानिस्तान में यूएसएसआर को हटाने के लिए आतंकवाद को जन्म दिया। फिर सीरिया में बशर अल असद को हटाने के लिए अल सुरा जैसे गुटों को बढ़ावा दिया। और जब वही आतंकी अमेरिका की पसंद बन गए तो उन्हें गले भी लगाया। लेकिन जब रूस ने अपने सैनिक सीरिया से हटाए तो वहां की सत्ता भी डगमगा गई। यही है अमेरिका की रणनीति। राज करो, लेकिन दूसरों को टुकड़ों में बांटकर। रूस अब भारत को चेता रहा है, सावधान रहो अमेरिका से। वो आज तुम्हारा दोस्त दिखेगा, लेकिन कल तुम्हारे दुश्मन के साथ खड़ा होगा। और भारत को भी अब जवाब देने की जरूरत है।
ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी ने दिया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अब समय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका की चालों को पहचानें और भारत को उसकी साजिशों से बाहर निकालें। अब फैसला भारत को करना है। क्या हम फिर से अमेरिका के चक्रव्यूह में फंसेंगे या फिर एक नया एशियाई शक्ति संतुलन बनाकर पूरी दुनिया को चौंका देंगे? अब अगर हम इस पूरी कहानी को गहराई से देखें तो इसमें एक ऐसा संकेत छिपा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सिर्फ रूस की चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए अपनी रणनीतिक स्थिति को अगले स्तर तक पहुंचाने का। रूस जानता है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा जो चुपचाप किसी के इशारे पर चले। भारत आज एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अपनी शर्तों पर दोस्ती करता है और अपनी शर्तों पर दुश्मनी। अमेरिका की चाल को भारत पहले ही समझ चुका है और अब रूस भी उसी दिशा में इशारा कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच जो असली बात छिपी हुई है वो ये है कि आने वाले वक्त में भारत खुद एक शक्ति केंद्र बनकर उभरेगा, न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में। भारत जिस तेजी से डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, निर्माता और विक्रेता दोनों बन चुका है। आने वाले 5 से 10 सालों में भारत उन देशों की कतार में खड़ा होगा जिनसे छोटे देश रक्षा समझौते करना चाहेंगे। चीन और अमेरिका की जगह अब भारत के पास आकर रक्षा सौदे होंगे और यही वो वक्त होगा जब भारत विश्व राजनीति की दिशा तय करेगा। एक और बड़ी बात, अमेरिका और चीन की तनातनी के बीच भारत एक ऐसे पुल की तरह उभरेगा जो दोनों को संतुलित रखेगा, लेकिन खुद ऊपर चढ़ता जाएगा। रूस की इस चेतावनी से भारत को नुकसान नहीं होगा, उल्टा इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नैतिक बढ़त मिलेगी। रूस भारत को भरोसेमंद मानता है और यही भरोसा आगे चलकर भारत को ब्रिक्स का सबसे मजबूत स्तंभ बना सकता है। भविष्य में भारत की भूमिका सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति तक सीमित नहीं रहेगी। भारत अब एक विचार बन चुका है, विकास, संतुलन और आत्मनिर्भरता का विचार। पश्चिमी देश जब आपस में उलझे होंगे, भारत तब विश्व को स्थिरता और समाधान देगा और तब कोई भी भारत को घुटनिरपेक्ष नहीं कहेगा, बल्कि दिशा निर्धारक कहेगा। भारत का अगला कदम ब्रिक्स करेंसी में निर्णायक भूमिका निभाना होगा। जब दुनिया डॉलर की गुलामी से निकलने की राह तलाशेगी तो भारत उस बदलाव का अगुवा बनकर सामने आएगा और यही वो बदलाव होगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा खलेगा। इस पूरे घटनाक्रम में असली ताकत अब भारत के हाथ में है, चाहे वो रणनीति हो, व्यापार हो या फिर वैश्विक संतुलन। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, दुनिया को एहसास होगा कि भारत अब किसी की साजिश का शिकार नहीं बनेगा, बल्कि हर साजिश को मात देगा, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति और अपनी शांति से।